रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी चौड़ी है, जिसकी सब कितनी वो सच है कितनी झूठ है, क्योंकि आप कट लगे हैं, इन शॉर्ट में एडिटेड है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो बिल्कुल एडिटेड है। मैं जीजा जी का बिल्कुल भी वॉइस नहीं है, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। कोई उसमें एडिटेड में भी एडिटिंग करके लोग सुना रहे हैं, क्योंकि भैया सचिन जी ने उनको थैंक यू जो बोल दिया सुमित जी को, जो लाइव में उन्होंने नेहा का चैट दिखाया है, चैट वायरल हुआ है, उसकी रिकॉर्ड माइंड हो ही तो ये आपके लिए मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे ऐसे धमकियां फाइल नहीं है अपने हस्बैंड से, तब तक मैं आ जाती है मनीषा जी की कॉल। और पर मैं किससे कहूँ अपने मन की बात, मेरा तो कोई अपना नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और इस बदलते मौसम का मजा लीजिए, अपना ध्यान रखिए, खूब सारा अच्छा हेल्दी खाना खाइए, अपना केयर करिए, अपने बच्चों का केयर करिए, अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। तो चलिए, ये तो हो गई आप लोग के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने सबका दिमाग डिस्टर्ब कर रखा है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले ही सबको ये थोड़ा सा पहले शुरुआत और लास्ट में बोलना ज़रूरी होता है कि भाई ये सब तो इनका पता नहीं गेम है कि क्या है, रियल है। तो इन सब के बीच में अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं भूलना है, अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा परिवार और हमारे अपनों से ज़्यादा ये हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। हाँ, ये अलग बात है कि हम इनसे कहीं ना कहीं बहुत अटैच हो जाते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों का इफेक्ट तो पड़ता है, पर इफेक्ट भी उतना डालिए कि आप जब तक स्क्रीन देख रहे हो उसके बाद आपके लाइफ में उसका इफेक्ट ना पड़े। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सबकी तरफ से है और अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब यही कह रहे हैं कि भाई अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैं बोल देती हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कि मैं किसी भी एक के साइड नहीं हूँ, ना मैं इस साइड में हूँ ना मैं उस साइड में हूँ। मैं अब न्यूट्रल लेके चलती हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मैं कहती हूँ। तो ऐसा सही है, कल की रिकॉर्डिंग आई थी, मैंने उसका सच भी आप लोग को जितना हो सकता है बताया था। वो रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी चौड़ी है, जिसकी सफाई भी दी है लप्पू भैया ने। पता नहीं कितनी वो सच है कितनी झूठ है, क्योंकि आप लोग जैसे हैं वैसे हम भी हैं। हाँ, हम थोड़े तह तक जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, थोड़ी चीज़ों को सर्च करते हैं, उसके बाद आप तक लेके आते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितना मुझे पता है मैंने बताया था, बाकी आगे मैं थोड़ा सा और उसके बारे में क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है ये सचिन जी ने कि वो जो ऑडियो थी वो एडिटेड थी। बिल्कुल सही कहा है, मैं इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगी। और एक मेरे ऑडियंस ने भी ये चीज़ बोला है कि दीदी वो ऑडियो एडिटेड भी हो सकती, तो बिल्कुल वो ऑडियो एडिटेड थी। और अगर आपको, मैंने आपका नाम मेंशन करूँगी आज, और इसलिए नाम नहीं, मैं आपका कमेंट्स मेंशन करूंगी, नाम नहीं मैं ले सकती हूँ, डाल सकती हूँ बिना आपके परमिशन के, क्योंकि आपने मुझे ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो सही है कि वो ऑडियो जो थी वो एडिटेड थी, मगर उस ऑडियो में एडिट होने के बाद भी जैसे वो बोल रहे हैं सचिन भैया जी कि उसमें AI फीचर्स का यूज़ किया गया है, कट लगे हैं, इन शॉर्ट में एडिटेड है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो बिल्कुल एडिटेड है। मैं इस पे एग्री करती हूँ, लेकिन आप सबको इस बात पे भी एग्री करना पड़ेगा। जितना मैंने सुना है, बाद में क्या सामने आता है मुझे नहीं पता, कि उसमें एक सेंटेंस है जिसमें जीजा जी का बिल्कुल भी वॉइस नहीं है, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। उसमें सिर्फ ये लप्पू भैया का वॉइस है, और उन्होंने उसमें ब्लेम किया है जगत जीजा जी को कि ये इतना जो स्टेटमेंट है ये जगत जीजा जी का था, और उसमें जो उनकी वॉइस है, जो उनका सेंटेंस है वो बिल्कुल कंटिन्यू और क्लियर है। तो अगर कंटिन्यू सेंटेंस में से कट होगा तो समझ में आएगा, मतलब कट तो कई जगह लगे हैं, उसमें बहुत अटक अटक के वॉइस आई है, मगर जो वो सेंटेंस है ना जिसमें ये बहुत गलत वर्डिंग की गई है वो बिल्कुल क्लियर है, और एक सेंटेंस में वो बातें खत्म की गई हैं। मान लो कि 95% आपके पास है, 5% बाहर आया है, 5% में से भी मैं ये भी छोड़ देती हूँ कि 2% बिल्कुल रॉन्ग होगा क्योंकि वो एडिटेड है, मगर जो 1% है उसमें आपकी वॉइस, आपकी वर्डिंग, आपके सेंटेंस बिल्कुल कंटिन्यू और क्लियर है, उसमें कहीं से कुछ भी जोड़ नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी सामने आया है वो बहुत ही शेमफुल है, जो कि नहीं आना चाहिए था।
तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, बाकी इस पे काम चल रहा है कि ये रिकॉर्डिंग बहुत लोग लीक कर चुके हैं, पर मैं आपको बता दी वो जो भी रिकॉर्डिंग लीक हो रही, मैंने भी कई जगह जाके सुनी है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं है। कोई उसमें एडिटेड में भी एडिटिंग करके लोग सुना रहे हैं, ठीक है। तो आप वेट करिए, मुझे लगता है वो रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी आएगी और ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो रिकॉर्डिंग एडिट की गई है या फिर ओरिजिनल है। तो ये भी हो सकता है कि भैया जी कह रहे हैं कि उसमें आप 5% सुन रहे हो और 95% बाकी है। और ये सवाल उठे क्यों? क्योंकि भैया सचिन जी ने उनको थैंक यू जो बोल दिया सुमित जी को, तो थैंक यू का बहुत सारे लोगों ने बहुत निगेटिव मतलब लिया है, और मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मतलब निगेटिव लेना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि आप उसको 2 वे में देख सकते हो। पहला तो ये कि अगर वो अपने प्यार वाले मोड में है तो थैंक यू कि उनकी अपनी नेहा को बख्श दिया। दूसरी बात कि वो नेहा को वहां से बचा के ले आए, जिसकी प्लानिंग जीजा जी को पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि वो कर रहे थे, इसके लिए भी थैंक यू बोला जा सकता है। तीसरी बात, जो नेहा का सच लाया गया उसके लिए भी थैंक यू बोला जा सकता है, क्योंकि नेहा ने सचिन के साथ धोखा किया था। अगर रिवेंज मोड में देखा जाए तो उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं वो। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, बहुत क्लियर कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि वो ऑडियो एडिटिंग की गई है तो बिल्कुल की गई है, लेकिन उस ऑडियो के साथ साथ जिस लाइव पे ये बवाल हुआ है स्टार्ट, उस लाइव के बारे में भी आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो लाइव में उन्होंने नेहा का चैट दिखाया है, चैट वायरल हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग पूरा बाकायदे जान जानू और ये सब दिखाया है, आप उसमें नेहा की फोटो देख रहे हो, नेहा का नाम देख रहे हो, पर नेहा का नंबर नहीं है। और आप किसी के भी नंबर में कोई भी नाम कोई भी फोटो लगा के सेव कर सकते हो। अगर आप इतने मास्टरमाइंड हो ही तो ये आपके लिए मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात होगी। आपकी बीवी हो या आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई भी चाहने वाला, जिसका आप फोटो और नाम के साथ नंबर सेव करके वो चैटिंग करके और उसको लाइव कर सकते हो, तो ये भी एडिटेड हो सकता है। तो आप लोग इस बात को जरूर बोलना कि मेरी ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है। अगर नेहा गलत है, मान लो गलती, इस टाइम गलतियों को साइड रख दो, दोनों की गलतियों को साइड रख दो, मैं एक की नहीं बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ समझ लो कि नेहा भी नहीं गलत है और सचिन भी नहीं गलत है। लेकिन अगर सिर्फ एडिटिंग की बात सामने रखना कि अगर ये ऑडियो एडिटेड है तो वो चैट भी एडिटेड हो सकती है, ठीक है। तो दोनों पक्ष को देखो, अगर ये ऑडियो ला रहे हैं उनके लिए एडिटेड, तो ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने चैट भी एडिटेड लाई हो। कि आप इस बात को अपने ऊपर रख के सोचो कि आप अपने एक फ्रेंड्स का नंबर किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, डीपी उससे बोल दो वो अपनी लगा ले, ठीक है। उसके बाद उससे आप चैट करो एक प्लान के तहत कि इसमें ये हम लोग चैटिंग करेंगे, इसको हम लाइव करेंगे। हालांकि ये हो, इस बात से आप पहले बताओ कि एग्री हो या नहीं हो, अगर हो तो एक कमेंट्स करके जाना। दूसरी बात कि ये मैं बोल रही थी अभी कि हालांकि वो उन्होंने कोई इस पे मतलब सफाई नहीं दिया है, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो चैट सही थी कि नहीं। तो कभी कभी हम चुप्पी को गुनाह भी समझते हैं, कभी कभी चुप्पी को हम गुस्सा भी समझते हैं, क्योंकि वो बोल रही हैं कि हम चीज़ों को ऑफलाइन सुलझाना चाहते हैं, इसलिए हम इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो आप सब खुद सोचना कि जो दीदी एक एक छोटी छोटी बात पे ऐसे ऐसे धमकियां देती थी, वो इतनी बड़ी चैट लाइव करने पे क्या इनको छोड़ देंगी? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। तो अगर इस नज़रिए से देखो तो वो एडिटेड भी हो सकती है, ठीक है। और बाकी क्या सच है क्या नहीं भाई वो सामने आ जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाते। अभी हमको अपने नेक्स्ट टॉपिक पे भी बात करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आप सबने अगर मनीषा का वीडियो देखा होगा, अभी लेटेस्ट वीडियो, तो आप सब समझ पाएंगे, और नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके ही देखना चाहे कि अभी भी मनीषा, अभी तक सब बोल रहे थे ना कि मनीषा मान रही, लेकिन मनीषा अभी भी सेटिस्फाई नहीं है अपने हस्बैंड से कि वो उसका साथ देगा, क्योंकि उसका मेंटल जो कंडीशन वो एकदम साफ साफ शो कर रहा है कि वो बिल्कुल अकेली लड़ रही है। वो सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रही है अपने हस्बैंड का क्योंकि वो एक वाइफ है,
जो कि इतनी सामाजिक और इतनी रीति रिवाज के बंधनों के साथ आई है, और उसकी फैमिली उसके सपोर्ट में आई है। कुछ ये भी प्रेशर है, कुछ उसके मायके वालों का है कि ये शादी ना टूटे, और एक ये होता है ना, कुछ लोग अपनी शादी को तोड़ना आसान नहीं समझते हैं, कुछ लोग अपनी ईगो को ज़्यादा मानते हैं, कुछ लोग अपनी शादी को। तो ये उनका मैटर है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं भी अभी ये भी एकदम क्लियर आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये हुआ कि पूजा पाठ हो गया उनके घर में ख़त्म। आप सबने देखा होगा, एंजॉय किया सबने खूब। और पूजा पाठ के बाद सबकी टिकट कंफर्म हो गई थी, सबकी टिकट विकेट हो गई थी, यहाँ तक कि सचिन लेके गए थे उनको स्टेशन पे छोड़ने, पूरी फैमिली को। सब चले गए, उनकी माँ का जाने का टाइम आया, स्टेशन पे पहुँचे। तब तक में आ जाती है मनीषा जी की कॉल, और कॉल आती है किसके पास? जी नहीं, सचिन जी के पास नहीं आती है, वो कॉल आती है उनके सासू माँ के पास कि मम्मी जी आप तो मतलब उधर से चले जाओगे और सब जा चुके हैं, लौटते टाइम ये लप्पू भैया अकेले आएंगे। तो भाई पता नहीं है कहाँ भाग जाएं, पता नहीं है थाईलैंड तक भाग के जाएं कि भोपाल तक भाग के जाएं, कहाँ तक भाग के जाएं। तो आप बताओ, इस कंडीशन में उनको अकेला छोड़ा जा सकता है कि नहीं? आप उनको बिल्कुल मत अकेला छोड़ना, मम्मी प्लीज़ उनके साथ रहना, उनको छोड़ना नहीं, अकेले मत आने देना। तो भाई सच है, एक माँ होने के नाते वो इंसान चाहे जैसा हो, पर वो है तो माँ ना। उसको लगा कि अगर ये गलती सुधरते सुधरते फिर गलत हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उस माँ ने अपना जाना ही कैंसिल कर दिया और चुपचाप वो घर वापस आ गई हैं। ठीक है, वो घर वापस आ गई। और उसके बाद जो मनीषा का वीडियो आया उसके बारे में बात करते हैं। मनीषा साफ साफ कह रही है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम अपने फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम अपनों के साथ डिस्कस करते हैं, एक पति पत्नी आपस में डिस्कस करते हैं, पर मैं किससे कहूँ अपने मन की बात? मेरा तो कोई अपना नहीं है, मेरा तो कोई अपना नहीं है। मतलब वो सामाजिक बंधन के रूप में आज उसे स्वीकार कर रही है, मगर उसे आज भी वो अपनापन फील नहीं हो रहा है जो सचिन के साथ होना चाहिए उसको। क्योंकि वो बोल रही ना कि एक पति या पत्नी आपस में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, चाहे वो कैसी भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, पर मैं तो वो भी नहीं कर सकती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ लोग इसको अच्छे से इसका एंजॉय भी कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। वो रियली ये बात बोलती, वो उनका लैंग्वेज टोन होगा या फिर जो भी होगा, मगर ये सच है कि आज भी वो इतना कंफर्टेबल नहीं है कि वो जो बातें हो चुकी हैं उसके बारे में वो खुल के अपने पति के साथ डिस्कस कर सके। इस सब से क्या साबित करना चाहती हूँ मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला है। इन सब चीज़ों से मैं सिर्फ इतना साबित करना चाहती हूँ कि आज भी मनीषा अंडर प्रेशर और मैनिपुलेशन में ही चल रही हैं। वो उनका अपना कोई डिसीजन नहीं है, उनका सिर्फ अपना डिसीजन इतना समझ में आ रहा कि आज वो अपने लिए कोई स्टैंड लेना चाहती हैं, सिर्फ इतना कि उनका फैमिली सपोर्ट करे तो उनका पति ना जाए, और इतना कि वो आगे सोशल मीडिया पे काम करें और अपने लिए कुछ एक मुकाम हासिल करें। इसके सिवा मुझे तो नहीं लग रहा कि उनकी कोई अथॉरिटी दिख रही कि अपने हस्बैंड को कभी वो डांट सकती हैं, चिल्ला सकती हैं, या फिर उससे कोई क्लेरिफिकेशन ले सकती हैं, जजमेंट ले सकती हैं। गुस्सा है वो जता रही हैं, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई जो सचिन की स्टेटमेंट आई है बिल्कुल मतलब एकदम, अगर आप लोग उस स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं सुन पाए हो तो मैं बताती हूँ, क्योंकि सबका नज़रिया देखने का अलग होता है, और मैं आपको बताती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। उनकी स्टेटमेंट सब लोग ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि आज भी मुझे मेरा परिवार अकेला नहीं छोड़ रहा है। कई सारी स्टेटमेंट में मैं 1 बाय 1 बताती हूँ। उन्होंने बोला आज भी मेरा परिवार मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है। तो ये तो सच है जो कि मनीषा ने अभी किया, कि उनको अकेले कहीं नहीं छोड़ा और वापस सासू माँ के साथ घर बुलाया, क्योंकि उसके मन में आज भी इनसिक्योरिटी है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। इतना बड़ा चीट करने के बाद कोई भी इतनी जल्दी सिक्योरिटी फील नहीं कर पाएगा। तो जो लोग बोल रहे हैं कि मनीषा का ये प्लान था वो नॉर्मल हो गई है, तो मनीषा नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही है, और वो किस कंडीशन में कर रही है वो तो उसका ही दिल जानेगा और कोई नहीं जान सकता। दूसरी बात भाई, लप्पू भैया क्या बोल रहे हैं? लप्पू भैया बोल रहे हैं कि हम मतलब 2 लोगों की लड़ाई में 2 लोग तो एक हो जाएंगे, पर तीसरा कहीं का नहीं रह जाएगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है।
तीसरा कहीं का नहीं रह जाएगा, उसका क्या होगा वो अपना सोचे, हम तो एक हो जाएंगे। अगर आप इस स्टेटमेंट पे ध्यान देते हो, इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हो, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये भी हो सकता है कि इन सब का गेम प्लान हो एक पब्लिक फिगर बनने के लिए, ट्रेंडिंग में आने के लिए, और फिर ये एक हो सकते हैं, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी लास्ट में बोला है। नहीं विश्वास है तो आप जाके जरूर देखना कि देखो ये लोग हो सकता है पैर छू के ऑन कैमरा एक दूसरे के लिपट के सब कुछ करके एक हो जाएं, और उसके बाद हम पब्लिक बन जाएंगे बेवकूफ़। क्योंकि इनको ना एक होने में समय लगता है, ना इनको अलग होने में समय लगता है। और आपको जो भी कैमरे में दिखता है सिर्फ उतना ही दिखता है, आपको 24 घंटे की अपडेट तो नहीं दिखती ना। बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं देख पाते हैं। तो अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से जान सकते हो कि अभी दीदी जी भी लाइव आई थी। ठीक है, वो एक चीज़ ये है ना कि वो माइंड से खेलती, वो ऐसा मतलब बहुत भड़बड़ 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 नहीं आ जाती। वो माइंड तो है भाई, मास्टर माइंड है वो। देखो बिल्कुल भी उस टॉपिक के उस नाम को भी नहीं लेना चाह रही हैं। इनडायरेक्ट वे में भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं उस बारे में अपनी लाइफ में कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि उनको कम बैक करना है। वो भागने वाली नहीं, उनको कम बैक करना है और अच्छे से करना है। ये लोग अभी चाहे जितने व्यूज लेके जा रहे हैं ना, जब एक बार वो कम बैक करेंगी ना तो सारे खींच के वो 10 दिन में हासिल कर लेंगी। उनका ये नेचर आ रहा है सामने खुल के, क्योंकि आपने उनके लाइव में देखा होगा, ना तो उनके फेस पे ना तो उनके वॉइस में कहीं भी गिल्ट नहीं नजर आ रहा है, कहीं भी कोई चीज़ का मतलब वो नहीं नजर आ रहा है कि वो कहीं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं गलत हूँ। आज भी उनकी बातों से लग रहा है कि वो साफ साफ सही थी, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब पता नहीं ये कितना सही है कितना गलत है, हम लोग बस इस पे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। हम लोग को जजमेंट नहीं दे सकते हैं और ना ही देना चाहिए, क्योंकि हम इनको जितना देखते हैं जितना जानते हैं वो ऑन कैमरा जानते हैं, ऑफ कैमरा ये लोग क्या क्या करते हैं वो हम सब नहीं जान सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है और कर भी थी कि आपस में आप लोग अपने आप को स्ट्रेस मत दो, अपनी पब्लिक से कोई फाइट मत करो, अपनी बातों को समझो, सिर्फ विचार करो कि क्या सही है। और इन सबसे एक सीख लो कि भाई इन्फ्लुएंस ऐसा करो कि पब्लिक, एक तो यार इन लोग की कोई इमेज नहीं होती यार, क्या इमेज है इनकी। ये कल को रो रहे चिल्ला रहे इतनी नीचे तक जा रहे फिर ऊपर आके एक हो जाएंगे। मुझे तो लगता है मैं एक प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि इन फ्यूचर ये लोग एक होंगे ही होंगे। और भाई अभी साफ साफ नजर आ रहा है, उनकी रील्स देख लो चाहे कुछ भी देख लो, कि वो पागल दीवाना अभी भी वेट कर रहा है कि मैं उससे शादी कर लूँ। अगर उसको चांस मिल गया तो वो मनीषा को तलाक देके शादी करने को तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है ये ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा है और पब्लिक इस समय उसको जो सपोर्ट दी है इस वजह से ये खुल के नहीं बोल पा रहा है। अगर उसको पब्लिक का सपोर्ट या फिर इसमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद वो इस पे अड़ जाता, एक नॉर्मल फिगर होता तो। और दूसरी बात हम बोल रहे हैं एक आज बहुत ही ओपन चीज़ की, लोग बोल रहे हैं ना कि अगर उसको माफ़ कर दिया गया तो उसको क्यों नहीं। ये बात मैंने भी बोली, मैं भी एग्री करती हूँ, तो सही बात है। देखो और माफी तो देखो दीदी को भी मिल गई है, ऐसा कुछ नहीं, बस पब्लिक सपोर्ट थोड़ा कम मिला था, जो कि उनके चाहने वालों ने, रिएक्शन वालों ने, कुछ एक को छोड़ के, जैसे हल्का जी हो गई और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल मोर्चा उठा के उनके लिए भिड़ ही गए हैं। बाकी माफी तो दोनों को मिली थी यार, उनकी फैमिली, अगर उनकी माता जी ने, पिताजी ने, उनके वाइफ ने, उनके घर वालों ने, उनको क्रिएटर्स ने माफ किया था, तो क्रिएटर्स को अगर साइड में छोड़ दें तो उनके भी माताजी ने, पिताजी ने, भाई ने, भाभी ने, सबने इनको एक्सेप्ट किया है। इनके घर में भी रिश्तेदार नातेदार आए थे जब इनकी उस छोटी सी गुड़िया का आगमन हो रहा था, और किसी की भी निगाहें ऐसे नेहा को गलत तरीके से नहीं देख रही थी, तो कहीं ना कहीं इनको भी माफ़ किया गया है। ऐसी बात नहीं कि इनको माफ़ी नहीं मिली, हाँ पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला है, या फिर इनको उस धमाके की एंट्री चाहिए थी जो पब्लिक से इनको सपोर्ट की बात चाहिए। तो भाई ठीक है, एक औरत होने के नाते आज में मैं बोलूँगी कि अगर एक को इतना सपोर्ट मिल रहा तो दूसरा भी डिजर्व करता है, उसको भी कम बैक करने दो। और मुझे लगता है कि जब तक ये कुछ चलता रहेगा तो ये मैटर तो इतनी जल्दी क्लोज होने वाला नहीं है। तो ये उम्मीद आप लोग छोड़ दो कि आज देख लूँ तो खत्म हो जाएगा, कल देख लूँ तो खत्म हो जाएगा, ये बहुत खींचने वाला है। तो अभी आप लोग थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग के लिए देखो, बाकी अपने काम पे फोकस करो। इन लोग का पचड़ा देखने से कोई मतलब नहीं है, इनका स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आता रहेगा,
और ये बहुत ही घटिया गेम खेल रहे हैं अगर ये पूरी प्लानिंग है तो। और अगर ये कुछ भी सच है तो भी ये बहुत ही शेमफुल है। मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे आनी चाहिए। इसको आपको ऑफलाइन ख़त्म कर देनी चाहिए थी। इतना ज़्यादा गंदगी परोस के आपने केवल समाज को गंदा किया है। जो छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब उठा के देखते हैं, अगर कल को वो देखेंगे तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन ताशी भी एक छोटी बच्ची इन फ्यूचर वो अपने माँ की ये सब चीज़ें हिस्ट्री देखेगी तो कहीं ना कहीं टारगेट होगी। इन फ्यूचर उसका कोई पार्टनर होगा तो वो भी टारगेट करेगा कि इससे कोई भी गलती या फिर ब्लेमिंग होगी तो सीधा टारगेट करेगा, तुम हो तो उसी का खून। मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताना। कहते हैं ना, माँ बाप का पुण्य माँ बाप का पाप दोनों अपने बच्चों को भोगना पड़ता है, देर सवेर चाहे जब। तो भाई अभी भी समझ जाओ, चीज़ें ख़त्म करो, इसको ऑफलाइन ख़त्म करो, ऑनलाइन ख़त्म करो, इसको बैक कर दो बिल्कुल। मतलब बैक नहीं कर दो, स्टॉप कर दो इसी पे। और अपनी अपनी लाइफ में अब नॉर्मल ब्लॉगिंग करो, अपने प्रमोशन शूट हैं जो भी करना है करो। तो चलिए, अभी मैं भी बहुत ज़्यादा इतनी सी छोटी सी बात आज मुझे आप लोगों से करनी थी। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा भी सही लगे होगा तो आप ज़रूर बताना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपकी समझ में आप बिल्कुल करना। और मैं अगले देखते हैं क्या राज आते हैं, क्या क्या होते हैं, तो अपने अगले पॉइंट ऑफ व्यू और अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।